नमस्ते। रोज़मर्रा की ज़िंदगी हमें जो सिखाती है वे सबक हमारे भीतर सबसे गहरे उतरते हैं। मित्रों, यह जीवन सतत चलते रहने वाला है। गति का नाम ही जिंदगी है। परंतु रोज़मर्रा की जिंदगी में हम नित्य नए नए अनुभव करते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं और प्रत्येक सवेरा नयापन लेकर आता है। और रोज़मर्रा की ज़िंदगी हमें जो सिखाती है वो सबक हमारे भीतर सबसे गहरे उतरते हैं। यह बड़ा ही गूढ़ रहस्य है। आज हम लोग इस पे सोचेंगे कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी हमको कैसे सिखाती है और वे हमारे भीतर कैसे गहरे उतरते हैं। आप प्रत्येक दिन अपने जीवन में परिवर्तन देखते हैं। कल जो पौधे वीरान थे, पतझड़ हो गया था, आज सुबह उठते ही छोटे छोटे पत्तियां दिखाई देती हैं। जो कलियां खिली नहीं थी आज फूल दिखाई देते हैं। जो फूल कल खिले हुए थे आज मुरझाए दिखाई देते हैं। आकाश जो कल गर्मी से तप रहा था आज बादल की बूंदें दिखाई देती हैं। ये परिवर्तन हमारे जीवन में नए अनुभव लाते हैं और हमें कुछ न कुछ प्रत्येक दिन सीख देकर जाते हैं। हमारी आवश्यकता है कि अपने विवेक का उपयोग कर हम प्रकृति जो हमें सिखाकर गई रोज़मर्रा की जिंदगी में, हम उसे अपने जीवन में उतारें और उससे सबक लें। सफलता कोई पहले से तैयार वस्तु नहीं होती है। इसे संघर्ष करके हमें हासिल करना पड़ता है और इस संघर्ष में हमारी रोज़मर्रा की जिंदगी से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वह बड़ा काम आता है। उसी के बदौलत हम नए नए चीज़ों को सीखकर सफलताएं हासिल कर सकते हैं। कष्ट भी उतना ही परेशान करता है, बल्कि उतना परेशान नहीं करता जितना उसकी चिंता हमें पीड़ा पहुंचाती है। कष्ट से तो हमें परेशानी होती ही है, जीवन में उसी का नाम कष्ट है, वह हमें तकलीफ देता है। लेकिन उससे भी अधिक तकलीफ हमको उसकी चिंता पीड़ा देती है। इसलिए हम चिंताओं से बचें और हमेशा यह ध्यान रखें कि जो विधाता है वह हमेशा हमारे ऊपर दया करता है। हमारे सब दुखों का निवारण करने के लिए वो बैठा है। हम उसके पुत्र हैं, वे हमारे पिता हैं। और पिता हमेशा अपने पुत्र की चिंता करता है, अपने सारे कष्टों को सहकर हमेशा अपने बच्चे की चिंता करता है। तो यदि हम अपने बच्चे की चिंता करते हैं तो परम पिता परमेश्वर भगवान ने जो सृष्टि रचकर हमें इस संसार में भेजा है वह हमारी चिंता क्यों नहीं करेगा। इसीलिए सारी चीजें जब अलग हो जाती हैं तब हम क्या करते हैं कि प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु खरार गए शरण प्रभु राखी हैं सब अपराध विसार। जब हम भगवान के शरण में जाते हैं तो सभी अपराधों को विसार कर वे हमें गले से लगा लेते हैं और हमारा जीवन सुख से भर जाता है। इसलिए रोज़मर्रा की जिंदगी में हम समय का सदुपयोग करें, समय पर सारा काम करें, हमारा जीवन सुखमय होगा। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। हम अपने जीवन में आज तक अनेक अस्वस्थ जीवन शैली अपनाते रहे जिसके कारण हम दुखी हैं। उसे छोड़कर स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। लगातार सीखते रहें, हम सीखना बंद न करें। लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जब तक हमारी जिंदगी है, जब तक हमारी सांस चल रही है, तब तक सीखने की प्रक्रिया चलते रहती है। और जब हम सीखना जारी रखते हैं तो हमारे जीवन में तरह तरह के सकारात्मक चीज आते हैं। इसलिए
हमेशा लगातार सीखते रहें, संचार कौशल विकसित करें। हमारे संचार में अर्थात एक से दूसरे को कुछ बताने में, अपनी सूचना दूसरे को प्रेषित करने में छोटी सी भूल हो जाती है, जिसका बहुत बड़ा असर जीवन में पड़ जाता है। इसलिए हमें संचार कौशल विकसित करने की जरूरत है। हम ईमानदार रहें। कभी कभी हम अपने आप में, अपने जीवन के प्रति बेईमान हो जाते हैं। हम सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, जिससे कि हमारी आत्मा दुखी हो जाती है और अपने आप में उलझन में पड़ जाती है। इसलिए हम सदैव ईमानदार रहें। हम जो सोचें वही बोलें, वही करें और दूसरों से प्यार करें। दूसरों के प्रति हमेशा सकारात्मक भाव रखें। जब हम रचनात्मक भाव रखेंगे तो वह व्यक्ति हमें प्रिय लगेगा। और जीवन में हमेशा पॉजिटिव सोचे। जो होगा वह अच्छा होगा, जो हुआ वह अच्छा हुआ। ईश्वर की कृपा से भविष्य में जो होगा हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। ऐसा जब हम मन में सोचेंगे तो हमारा मन खुश रहेगा और सदा अनुशासित रहें। जीवन में अनुशासन का बड़ा महत्व है। सूर्य और चांद पूजित तभी हैं क्योंकि वे अनुशासन का पालन करते हैं। इसलिए हम भी अपने जीवन में अनुशासन को महत्व दें, सदैव अनुशासन का पालन करें और अपने मन को हमेशा प्रसन्न रखें। तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा कहा है कि तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, बुए सो लूने निदान। तुलसीदास जी समझाते हैं कि तुलसी काया खेत है, यह हमारा शरीर है, ये खेत है। और मन तो भय किसान, और हमारा जो मन है वो किसान है। खेत में किसान जो बोएगा वही काटेगा। और हमारा मन जब ठीक है तब क्या है कि पाप पुण्य दो बीज है। किसान के पास दो चीज है, बीज है। कैसा बीज है? तो दो प्रकार का बीज है, एक पाप है, एक पुण्य है। बुए सो लय निदान, और जो बुएगा वही काटेगा। इसलिए हम अपने इस खेत रूपी शरीर से हमेशा पुण्य रूपी बीज को उगाएं, वह हमें सुंदर फल देगा। हम सदैव प्रसन्न रहेंगे। आशा है आप स्वस्थ जीवन शैली अपनाते हुए प्रसन्न रहेंगे, सदा परोपकार करेंगे और अपने कर्म में लगे रहेंगे। धन्यवाद।